मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में अब गांव और शहरी उपभोक्ताओं को बिजली के बिल डिजिटली भुगतान करने पर अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। रणजीत सिंह सिरसा ने बरनाला रोड स्थित अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुनने के बाद मीडिया से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लाइन लॉस जो कि पिछले मार्च में 14% के ऊपर था, उसे आने वाले मार्च तक 14% से कम किया जाएगा। रणजीत सिंह चौटाला ने कोरोना पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक ओमिक्रॉन इतना घातक नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिसे देखते हुए हरियाणा में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार व्यवस्था इस तरीके से होनी चाहिए ताकि लोगों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। वहीं आने वाले समय में परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। अभी हमारा मार्च टू मार्च होता है। मेरा अपना अंदाजा है कि अगले मार्च टू मार्च में ये 14 से नीचे चला जाएगा। कितना अभी हमारा 14.5 है, वो है पिछले 31 मार्च का। अब मार्च पे इस महीने हमारे खासा जो रेट हुआ है उससे लाइन लॉस और कम हुआ है, लोग कनेक्शन जोड़ते आ रहे हैं। मेरा अंदाजा है कि ये 14 से नीचे जाएगा। कितना वो मैं आपको एग्जैक्ट मार्च में बताऊँगा। देखिए, सावधान तो रहना चाहिए। जैसे जैसे हमें इनपुट मिल रहे हैं, टीवी से मिल रहे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसी जो इन्फॉर्मेशन आती है, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो पास ऑन करती है, हेल्थ मिनिस्ट्री से जो इनपुट मिल रहे हैं, उससे ये है कि अभी हमारा पिछले में गैप रहा था, जो महाराष्ट्र गुजरात में आया उसके बाद हमारे 10 दिन बाद 15 दिन बाद ही आया था। पहले दिल्ली में आना शुरू हो गया था, फिर गुड़गांव में आया, फिर यहाँ बाकी जगह आया था। तो थोड़ा दिल्ली में केसेज आए हैं, अभी थोड़े, अभी इतनी वो नहीं है, पर कभी भी बढ़ सकते हैं इसकी। हालांकि जो डॉक्टर्स का ओपिनियन है, इससे कोई हम फाइनल तो नहीं कह सकते कि इतना ये डेडली नहीं है, पर इसकी स्प्रेड पावर बहुत ज़्यादा है, उससे पहले से 3 टाइम्स to 7 टाइम्स है। अब इसके लिए सावधानी बरत रहे हैं। थोड़ा नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है, थोड़ी सी मूवमेंट को भी रोक रहे हैं। तो इसमें जितना आदमी, क्योंकि सभी के लिए आपकी हमारी सबकी मिल के ड्यूटी है, जितना सावधानी बरती जाए बरतनी चाहिए। इसमें यह भी ध्यान रखें कि लोगों का बिजनेस कम नहीं हो। हमें पहली बार जो लोगों में एक अर्थव्यवस्था पे जो धक्का लगा वो नहीं आना चाहिए। जितने तक हम चला सकें इतने तक अपना सब काम चलाएं। जब दिखे कि ज़्यादा इसका बढ़ रहा है तो फिर हमें वैसे ही एज पर सिचुएशन हमें अपने फैसले लेने चाहिए। मैं समझता हूँ बड़ा मैच्योर्ड फैसला है कि 18 से जब लड़की 21 साल की होती है तो वो मेंटली भी मैच्योर हो जाती है, फिजिकली भी वो मतलब जो उसका एक परिपक्वता बननी चाहिए वो हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा डिसीजन है कि इन दिनों में जब कोल की दिक्कत थी तो हरियाणा के थर्मल पावर जो थे उनमें कोलों में जो थर्मल थे वो चले नहीं। क्या अगर उनमें क्या कारण था कि उनमें कोयला नहीं था? अगर कोयला नहीं था तो उन अधिकारियों ने जो इसके लिए जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? उस पर मैंने जवाब दिया था उसमें कि हमारे यहाँ ये नहीं था, क्योंकि उन दिनों में भी जब ये कोल की शॉर्टेज थी तब भी मैंने मीडिया में एक बयान दिया था कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब में, गुजरात में और राजस्थान में था। हमारे यहाँ तब भी था। 25 दिन का कोयला जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है कि 25 दिन तक अगर कहीं भी नहीं मिले तो रैक नहीं है तो भी 25 दिन चलता है। हमारे पास कोयला 25 दिन का था। उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने, CM साहब ने कोल मिनिस्टर से और रेलवे मिनिस्टर दोनों से बात कर ली। हमारे अगले रैक भी आ गए थे। तो वो 1 हफ्ते की शॉर्टेज सारे देश में थी। उस जगह कई जगह टीवी पे, मीडिया पे हल्ला था, पर हमारे 25 दिन का कोयला पहले ही था, अगले रैक भी आ गए थे। हमारे एक दिन भी ये प्रॉब्लम नहीं आई। पंजाब में इंडस्ट्री कट था, पंजाब में आपका ऑफिस जो थे उनमें भी दिक्कत थी कि 2-2 घंटे कम कर दिए गए थे, दिन में ऑफिस टाइम कम कर दिए गए थे। हमारे प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो उनके सवाल का जवाब था। फिर वो कहती है कि उन दिनों में बिजली का घाटा कितना हुआ, कितनी आपने महंगी खरीदी, 18 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये, उसके लिए सरकार क्या जवाब देगी? लोगों पे बोझ पड़ा क्या? तो मैं उसे कहने का इसके लिए सेपरेट क्वेश्चन तो ये उसमें नहीं है। तो CM साहब खड़े होकर कहने लगे कि हमें लोगों का देखना होता है। अगर बिजली की कमी हो तो हमें 20 मिले, 22 मिले, 24 मिले और 50 मिले, इस बात का नहीं होता। हमें लोगों को गर्मी से बचाना होता है, उन निजात देनी होती है। इस करके हम कोई भी महंगी सस्ती खरीद सकते हैं, पर कितनी भी हम महंगी लें, सस्ती लें, लोगों के ऊपर डोमेस्टिक रेट वही रहेगा जो पहले था। वो कभी भी आगे भी इसी तरह रहेगा।